एक ही घर में पले बड़े दो बच्चे, एक ही स्कूल, एक ही टीचर, एक ही किताब, फिर भी एक बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और दूसरा बिल्कुल डरपोक नेचर का। क्या सिर्फ इंटेलिजेंस ही किसी व्यक्ति को सफल बनाती है? नहीं, सफलता, व्यवहार, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, दूसरों से संबंध बनाने की कला, निर्णय लेने की क्षमता, इन सब के पीछे जो एक ताकत है वो है व्यक्ति का व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी। नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सी-टेट का एक और हाई स्कोरिंग टॉपिक पर्सनैलिटी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है, कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, और एग्जाम में केवल परिभाषा नहीं पूछी जाती बल्कि क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन, असर्जन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके एग्जाम और टीचिंग करियर दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होता क्या है? पर्सनैलिटी वह समग्र रूप है जिसमें व्यक्ति की कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें कि हमारा आता है पहला सोचने का तरीका, महसूस करने की क्षमता, व्यवहार करने की क्षमता, हमारे बोलने का ढंग, हमारी आदतें, रुचि, हमारी वैल्यूज़, हमारा एप्टीट्यूड और दूसरों के साथ हम किस तरह से संबंध बनाते हैं, कितनी जल्दी हम दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, उस तरह की जो हमारी विशेषताएं हैं वो सब हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व वह समग्र रूप है जिसमें व्यक्ति के सोचने का तरीका, महसूस करने की क्षमता, व्यवहार करने की शैली, बोलने का ढंग, आदतें, रुचियाँ और मूल्य, अभिरुचि और दूसरों के साथ संबंध बनाने की विशेषताएं शामिल होती हैं। अर्थात व्यक्तित्व के मानसिक और शारीरिक गुणों का एक संगठित रूप है, और जो उसका व्यवहार है, उसके व्यवहार के थ्रू वो जो रूप है, संगठित रूप है, वो प्रकट होता है। आपका व्यवहार लोगों को कैसे पता लगता है? जब आप कुछ बोलते हैं, जब आपका कोई एप्टीट्यूड लोगों से अलग होता है तो उससे आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। ठीक है, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, आत्मविश्वासी होता है, कोई बच्चा शांत और कंस्ट्रक्टिव होता है, रचनात्मक होता है, कोई बच्चा जल्दी चिढ़ जाता है, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, कोई बच्चा बहुत शाय नेचर का होता है, शर्मीला होता है, और कोई बच्चा होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव, जिसे हम कहते हैं कि इसकी हड्डियों में बिल्कुल चैन नहीं है, हर टाइम भागता दौड़ता रहता है। वो बच्चे कभी थकने वाले नहीं होते, वो बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं, और आजकल हम इन बच्चों को हाइपर एक्टिव भी कहने लगे हैं, जबकि वो एक्टिव ही हैं। अब बात करते हैं कि पर्सोना शब्द आया कहाँ से। तो पर्सोना शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है, और पर्सोना का अर्थ होता है एक मुखड़ा, एक फेस मास्क जिसे लोग पहन लेते हैं। और पहले ये जो फेस मास्क थे ये किसी नाटक, कोई कलाकारी करने के लिए किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे। जैसे कि हम रामलीला वगैरह में देखते हैं ना, मास्क पहन लेते हैं, रावण का मास्क, तो वो पर्सोना था। यानी कि पर्सोना मतलब एक मुखड़ा, जिसे जो मास्क पहन लेगा हम उसे वही व्यक्ति समझेंगे। ये पर्सोना शब्द भी धीरे धीरे मिलकर बना पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी का अर्थ हमने समझा, जिसमें हमारे सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमारा व्यवहार, सबका संगठित रूप होता है, वो होता है पर्सनैलिटी। क्लियर हुआ? अब देखते हैं पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। पर्सनैलिटी की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार, जी ऑलपोर्ट के अनुसार जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में एक दो बार पूछी हुई है, वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, समझते हैं पर्सनैलिटी इनके अनुसार क्या है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर स्थित शारीरिक और मानसिक तंत्रों का एक गतिशील संगठन है, यानी कि एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके वातावरण के साथ उसके अनोखे समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to the environment. क्लियर हुआ? क्लासरूम में हम लोग ऐसे बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे चाहे कुछ भी हो रहा हो वो आराम से शांति से अपना पढ़ाई पे फोकस रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उसका कितना भी ध्यान अपनी तरफ खींच के लाएंगे वो कुछ कुछ देर में डाइवर्ट हो जाते हैं और इधर उधर बातों में लग जाते हैं। है ना फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना। अब बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। पर्सनैलिटी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है। अगर एक घर के भी बच्चे हैं, एक माता पिता से भी पैदा हुए बच्चे हैं, तब भी उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग देखने को मिलती है। भाई बहन की पर्सनैलिटी भी सेम नहीं होती, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है वो बहुत सारे गुणों से मिलकर बनी है, और सबके गुण सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। उन गुणों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं,
इसी वजह से सबके गुण अलग अलग होते हैं और पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। हम देखते हैं एक बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और दूसरा बच्चा उसी घर में बहुत हंसमुख है, हमेशा शांत रहता है, क्रिएटिव है। ठीक है, एक बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में है, दूसरे बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है। तो इस तरह जो पर्सनैलिटी है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। सेकेंड बात, व्यक्तित्व गतिशील होता है, यानी कि डायनामिक होता है। पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहती है और जो उसका एक लूप बना होता है, एक गुण से दूसरा गुण विकसित होता है इसमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, व्यक्ति जन्मजात तथा अर्जित दोनों होता है। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो जन्मजात भी होती है और हमारे एनवायरनमेंट से अर्जित की हुई भी होती है। जन्मजात कैसे होती है? अगर हमारे शरीर की कद काठी है, हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग हमारे पेरेंट्स पर चला जाता है और जो हमारे बोलने का तरीका है, हमारी नॉलेज है या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अपने समाज से एक्वायर करते हैं। हम जिस संगति में रहते हैं हम उस तरह के गुण को एक्वायर कर लेते हैं। तो इसलिए कहा गया है जो पर्सनैलिटी है वो जन्मजात है और अर्जित दोनों है। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास जीवन भर चलता है। पर्सनैलिटी कभी रुकने वाली नहीं है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। पर्सनैलिटी भी हमारे अनुभवों से विकसित होती है और हमारे अनुभव जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। जितने लोगों में हमारा उठना बैठना होगा उतनी ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्सनैलिटी शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का संगठन है। केवल हम किसी की शारीरिक फिजिक्स को देख के नहीं कह सकते कि हाँ इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। हमें वो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके बोलने में कोई ढंग नहीं है, उसके उठने बैठने में कोई तरीका नहीं है, तो क्या हम उससे अच्छी पर्सनैलिटी मानेंगे? नहीं। तो पर्सनैलिटी जो है हमारे आंतरिक गुणों का, बाह्य गुणों का, शारीरिक लुक का और हमारी मेंटली इंटेलिजेंस का सबका एक ग्रुप है, सबका संगठन है। ठीक है, पर्सनैलिटी सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। बिल्कुल, जो पर्सनैलिटी है, कोई व्यक्ति जैसे समाज में रहेगा उसके समाज का प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी पर ज़रूर पड़ेगा। अगर एक बच्चे से समाज में रहता है जहाँ पर सब बहुत ज़्यादा बायस करते हैं, बहुत जेंडर बायस हैं कि लड़की को ये, लड़कियाँ तो घर का ही काम करेंगी, लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करेंगी, लड़के बाहर नौकरी करेंगे। अगर वहाँ की सोच ऐसी है, वहाँ की लड़कियों को हम देखेंगे कि वो लड़कियाँ अन्य लड़कियों की तुलना में बहुत डरी हुई, दबी हुई रहती हैं। उनको बहुत ज़्यादा फिज़िकली प्रॉब्लम्स भी रहती हैं क्योंकि उनको उस तरह का खान-पान नहीं दिया जाता। उनके पेरेंट्स का मानना होता है कि लड़कियाँ तो घर में ही रहेंगी, इन्हें कौन से कहीं जाना है, इन्हें कौन सी नौकरी करनी है, ठीक है? ये लड़कियाँ पराया धन है, उन लोगों की इस तरह की सोच होती है। तो अगर एक बच्चा ऐसे समाज में पल रहा है, क्या उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी होगी जैसे एक बच्चा फ्रीडम के साथ पल रहा है, एक जो बच्ची फ्रीडम के साथ बिल्कुल भी जेंडर बायस जहाँ पर नहीं है, इक्वल दोनों को माना जा रहा है, उस घर में पलने वाली बच्ची और एक बच्ची वो जो ऐसे घर में पली है जहाँ पर लड़की को महत्व नहीं दिया जा रहा है, दोनों की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सनैलिटी है वो सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती है। ठीक है? इसके अलावा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे भी हमारी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है। अगर हम देखते हैं, अगर हम बाहरी रंग रूप की बात करें, ठंडे प्रदेशों में लोगों का रंग गोरा चिट्टा होता है, कदकाठी थोड़ी लंबी होती है और जहाँ पे गर्म प्रदेश हैं, जो जैसे केरला साइड जहाँ उमस वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लोगों का रंग थोड़ा-सा दबा हुआ होता है। तो ये उनके वातावरण का प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं कि समाज का और वातावरण का दोनों ही पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व व्यवहार में दिखाई देता है। जो पर्सनैलिटी है वो हमारे बिहेव से झलकती है। हम किस तरह बिहेव करते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी का पता लगता है। ठीक है, पर्सनैलिटी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अभी मैं आपसे बहुत आराम से बातें कर रही हूँ, बहुत हम अच्छे से बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने ही कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे आप पे एकदम से गुस्सा आया और मैं आप पे चिल्लाने लगी। तो क्या मेरी पर्सनैलिटी पहले जैसी लग रही है? नहीं। तो पर्सनैलिटी जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी चेंज होती रहती है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो हमने देखा पर्सनैलिटी जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये हर व्यक्ति में अलग होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, समाज का प्रभाव इससे पड़ता है, वातावरण का इससे प्रभाव पड़ता है और जीवन भर चलती है, डायनामिक होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, हमारे बिहेव में झलकती है और ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का संगठन है। तो दोस्त, अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स वो कारक हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है या जो हमारी पर्सनैलिटी को विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो मुख्य कारक हैं, मुख्य डिटर्मिनेंट्स हैं, वो 7 है। हेरिडिटी आनुवांशिकता, एनवायरनमेंट, फिजिकल स्ट्रक्चर, मैच्योरेशन, लर्निंग, सोशल एक्सपीरियंस और कल्चर। ठीक है,
मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ। हेरिडिटी हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे जो शरीर की संरचना है, जो भी हमारी कुछ आदतें होती हैं, वो हमें हमारी हेरिडिटी हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारा स्कूल, समाज, हमारी संस्कृति, हमारा जो भौतिक वातावरण है, वो सब कुछ इंक्लूड है। और एक अच्छा वातावरण अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने में सहायक होता है। वहीं अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो वो हमारी पर्सनैलिटी में बाधा बनता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा शारीरिक संरचना। जो हमारी शारीरिक बनावट है वो हमारे मस्तिष्क का विकास में मदद करती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सूखा, कमज़ोर, कुपोषण का शिकार है तो बहुत कम चांस है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि पहले हमारी हेल्थ होना अच्छी ज़रूरी है, फिर हमारी मेंटली हेल्थ उससे डेवलप होती है। तो हमारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारी शारीरिक बनावट, हमारे मस्तिष्क की संरचना, वो सब मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी जो है वो मैच्योरेशन, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की परिपक्वता से पर्सनैलिटी बनती है। उम्र के साथ साथ जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस से हमारी पर्सनैलिटी और ज़्यादा बेहतर होती जाती है। उसके बाद लर्निंग है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, चाहे प्रैक्टिस से सीखें, चाहे एक्सपीरियंस से सीखें, चाहे हम ट्रेनिंग लेकर सीखें, चाहे हम प्रोत्साहन से सीखें, जब हम कुछ भी नया सीखते हैं, वो जो हमने सीखा है, अधिगम जो हमने किया है, अनुभव हमारी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन होता है और उससे हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। क्लियर हुआ? उसके बाद है सोशल एक्सपीरियंस। समाज में होने वाले जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो हमारी लाइफ का स्ट्रगल हो, चाहे हमने किसी से कोऑपरेशन करके कोई काम किया हो, जो भी हमारा एक्सपीरियंस समाज में रह करके होता है, वो सब हमारी पर्सनैलिटी को विकसित करने में भूमिका निभाता है। उसके बाद है हमारा कल्चर। हमारे रीति रिवाज, हमारी जो परंपराएं हैं, वो हमारे व्यवहार को एक दिशा देते हैं, हमारे पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखते हैं कि पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखिए, हर चीज़ को प्रभावित करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो पर्सनैलिटी को फैक्टर करने के भी वही कारक हैं जो अभी तक हम पीछे पढ़ते आए हैं। परिवार हमारी पर्सनैलिटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परिवार की स्थिति हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है? विद्यालय, कैसे हमारे टीचर हैं, कैसे हमारा पीयर ग्रुप है, कैसे हमारी वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, कैसा हमारा नरिशमेंट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक टीचर ऐसा है जो बच्चों को बोलने से पहले ही डांट के बिठा देता है। तो उस क्लासरूम के बच्चे कैसे होंगे? डरपोक। वो बोलने में ही डरेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। और एक टीचर ऐसा है कि बच्चों को हमेशा बोलने का मौका देता है। अगर बच्चा नहीं भी बोलना चाह रहा है तो बच्चे को क्लू देकर बच्चे से बुलवाता है। उस क्लासरूम का बच्चा कैसा होगा? फुली कॉन्फिडेंट। ठीक है? तो टीचर का भी बहुत रोल होता है बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। इसी तरह हमारा जो मित्र मंडली होती है, उसका भी हमारी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। एक हमारी ऐसी मित्र मंडली है जो बच्चों को नशे की ओर धकेल रही है। कुछ ग्रुप में ऐसे लोग हैं कि वो नशे को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उस ग्रुप में रहने वाला व्यक्ति नशे का लत हो जाएगी उसको भी। ठीक है? दूसरी ओर हमारा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो बच्चे हैं सब बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, सबका इंटरेस्ट साइंस की तरफ है, सब कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, क्रिएटिव करते हैं। तो उस ग्रुप में रहने वाला बच्चा भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा और उसकी पर्सनैलिटी उसी ओर विकसित होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा समाज और पर्यावरण। मैंने अभी डिस्कस किया है कि समाज किस तरह हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। उसी तरह हमारी संस्कृति है। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो बिटिया है वो तो शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी, तो इस पर हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है। उस संस्कृति में पलने वाली बिटिया और एक ऐसी बिटिया जिसके पिता ने सोच रखा है कि इसको तो मुझे पायलट बनाना है, ये मेरी आसमान में उड़ान भरेगी, उस बिटिया में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो अंतर है ये कहाँ से आया है? हमारी संस्कृति, हमारे समाज से आ रहा है। तो हमारी संस्कृति और समाज पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वही हमारी आर्थिक स्थिति, सब कुछ ठीक है लेकिन हमारी इकोनॉमिक स्टेटस ख़राब है, उतना अच्छा पोषण हम बच्चों को नहीं दे पा रहे जो उनको मिलना चाहिए, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हो जानी चाहिए थी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसकी बाधा पड़ेगी, बच्चे का पूरा पर्सनैलिटी का विकास नहीं हो पाएगा। वही हमारा मीडिया है, जो मीडिया किस तरह का रोल प्ले कर रहा है। मीडिया का रोल हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जब हम बच्चों के ऐसे नाटक देखते थे जिसमें क्या आता था, स्पाइडरमैन, इस तरह की चीज़, तो बच्चे ऐसे ही एक्टिंग करते थे और हवा में उड़ने की कोशिश करते थे। ठीक है? कुछ बच्चों ने छत से छलांग लगा ली, उसको देखते हुए स्पाइडरमैन को फिर बंद कर दिया गया। तो ये क्या, ये मीडिया का प्रभाव था बच्चों के ऊपर। अभी हम कुछ ऐसी उलझुल चीज़ें देखते हैं, मीडिया में बच्चे देखते हैं, वो वैसे ही एक्टिंग करते हैं। तो ये मीडिया का प्रभाव है। तो इस मीडिया भी जो है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। पर्सनैलिटी को डेवलप छोड़ो, पर्सनैलिटी को पूरा इफेक्ट डालता है। उसके बाद है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हमारा जितना सकारात्मक होता है, जितना पॉजिटिव होता है,
उतनी हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होती है, और जितना हमारा एक्सपीरियंस नकारात्मक होता है उतने ही हमारी पर्सनैलिटी में वो बाधा डालता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी की थ्योरीज जो एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पर्सनैलिटी की कंसेप्ट को समझ लिया है, उसका अर्थ, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह हमने समझ ली है। अब हम देखेंगे थ्योरीज क्या है, और थ्योरीज कम से कम 7-8 हैं, तो हम इनको 2-2 करके की क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट थ्योरी है आपकी सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, सेकेंड है जी ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी, थर्ड है रेमंड कैटल की 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी, फिर है आपकी हैंस आइजैक की पर्सनैलिटी डायमेंशंस। इसमें से हमने कुछ थ्योरीज कवर कर ली हैं, जैसे कि हमने अल्बर्ट बंडूरा को कवर कर लिया है, अब तक हम अल्बर्ट बंडूरा को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने एरिक एरिक्सन भी कर लिया है, इब्राहिम मैस्लो भी कर लिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 5 थ्योरी कवर करनी होंगी अभी। फिफ्थ है हमारी कार्ल रॉजर्स की सेल्फ थ्योरी, एंड फिर इब्राहिम मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी, और अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ये तीनों थ्योरीज हम कवर कर चुके हैं, इसकी प्रीवियस वीडियो में जाके आप इनको फिर से रिवाइज कर सकते हो। और ये 5 थ्योरी हम कवर करेंगे जो कि हमारी पर्सनैलिटी की 5 थ्योरीज हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से स्टार्टिंग करेंगे। क्लियर हुआ? फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।